बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम अल्लाह। आज हम गुफ्तगू करेंगे गुज़िश्ता रोज़ के सानहे 9 मई के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में एक सानहा हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। लेकिन उसके 1 साल और तकरीबन 1 माह के बाद सानहा 6 जून हो गया। ये सानहा 6 जून डैलस में हुआ, जहां वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट के पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में अमेरिका की नौज़ायदा टीम से शिकस्त। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है T20 में भी, वनडे इंटरनेशनल में भी, और पाकिस्तान की टीम उन चंद टीमों में से है जो क्वालिफाई कर लेते हैं मेरिट पर, अपनी रेटिंग पर। और अमेरिका की टीम एक नौज़ायदा टीम है, और मैं तो ये कहूँगा अभी तो वो बच्चा टीम है, और ऐसी बच्चा टीम है जिसे अभी 6 दिन भी नहीं हुए, यानी उसका अभी हकीकत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह शर्मनाक तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने शिकस्त खाई, ये पाकिस्तानी कौम के लिए तो क्या, टीम के लिए तो कम से कम डूब मरने का मकाम है। लेकिन साथ ही साथ मैं हमारी जो हुकूमत है उससे भी एक गुजारिश करूंगा कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए और ये देखने की कोशिश की जाए कि इस शिकस्त के पीछे कहीं इमरान खान और पीटीआई का हाथ तो नहीं है। क्योंकि ये सानहा 6 जून जो है पाकिस्तान की तारीख में मुद्दतों लिखा जाएगा, याद किया जाएगा, इस पर गुफ्तगू की जाए। मैंने जब अमेरिका ने पहला मैच खेला, कनाडा से जीता, तो उस दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो ARY पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं। मैंने उनसे कहा, यार कि देखो किसी ये ना हो कि पाकिस्तान को अमेरिका हरा दे। उसने कहा नहीं, पाकिस्तानी बॉलर संभाल लेंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह कल संभाला, पाकिस्तानी कैप्टन ने जिस तरह संभाला, क्या ही खूबसूरत था। तो मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि FIA को इस काम पर लगाएं कि कहीं इस शिकस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हाथ तो नहीं है, कोई किरदार तो नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें कुछ तस्वीर हुकूमत की जानिब से दी गई इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में। कुछ तस्वीर थी, एक जॉगिंग ट्रैक था, एक जॉगिंग मशीन थी, और ये बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान, वो बड़े मज़े से यहाँ रह रहे हैं। काश जब उन्होंने ये तस्वीरें दी थी हमारी मौजूदा हुकूमत ने, तो उसके साथ साथ जो तज़हीक और तज़लील मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की जाती थी, जिस तरह के सेल में उन्हें रखा जाता था, काश वो उसकी तस्वीरें भी साथ लगा देते। देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कूलर मुयस्सर नहीं था, हमने इन्हें ये कूलर दिया हुआ है। उन्हें ये अटैच बाथ मुयस्सर नहीं था, हमने उन्हें रूम के अंदर बाथरूम दे दिया है। काश ये सब कुछ होता तो बहुत ही अच्छा। लेकिन बहरहाल इस जो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत थी उसमें चीफ जस्टिस साहब ने, इमरान खान ने जब मकालमा शुरू किया, अपनी गुफ्तगू शुरू की, तो चीफ जस्टिस साहब जो इमरान खान से उनकी नफरत है वो छुपा नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, उन्होंने इमरान खान से कहा कि आप पार्लिमानी लोग हैं, सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं, तो आप गुफ्तगू क्यों नहीं करते। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो तरीक़ाकार है आइन के मुताबिक हम गुफ्तगू करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन जिसका मैंडेट है पहले उसे तो दे दिया जाए। अब गुफ्तगू किससे करनी चाहिए, घर के मालिक से, चौकीदार से, या सामने फुटपाथ से गुजरने वाले मुसाफिर से? मेरा यही सवाल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से।
कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अभी हाला ताज़ा रिटायर किया, बरतरफ कर दिए हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो आपने गुफ्तगू करके, बातचीत करके उन्हें सेफ एग्जिट क्यों नहीं दिया? वो भी तो आपकी अदलिया के मेंबर थे। क्या आपकी अदलिया में मौजूद वो जजेस जो करप्शन करते हैं, इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनसे आप बातचीत करने पर तैयार होंगे? काजी साहब, अगर आप तैयार होंगे, जिन्होंने आपकी अदलिया के नाम को, वकार को धचका लगाया हो, दाग लगाया हो, क्या उनसे आप गुफ्तगू करेंगे? तो मेरे ख्याल में वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को, जिन्होंने इस मुल्क का खून चूसा है, उनके साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हम जिस मकाम तक पहुंचे हुए हैं, उस मकाम तक पाकिस्तान खुद ब खुद नहीं पहुंचा। हमारे करप्ट जजेस, सियासतदान, फौजी हुक्मरान, जनरल, ये तमाम लोग जो हैं, वो इस सारे किस्से में इसका हिस्सा है, और ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, इस मुल्क को लूटने की सजा मिलनी चाहिए। जब हम बात कर रहे थे कि कल पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे दोस्तों बहुत गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तलाल चौधरी तो कह रहे थे बस अब सिर्फ मरी की सैर रह गई है, बाकी तो सारी सहूलियात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े शोर मचा रहे थे शर्जील मेमन साहब के बहुत पुरतायुश कैद की सहूलत हासिल है इमरान खान को। शर्जील मेमन साहब तो शायद भूल गए होंगे कि उनके लीडर और उनकी लीडर का जो आखिरी बच्चा था, वो जब पैदा हुआ तो उनके लीडर जो थे उस वक्त जेल में थे। अय्याशी पता नहीं किसे कहते हैं, किसे को नहीं कहते। बहरहाल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक इजलास किया और 3 नाम जो है उन्होंने रिकमेंड किए हैं लाहौर हाई कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, इन तीनों के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए गए हैं। तो मलिक शहजाद से तो जान छुड़वाना चाह रहे हैं हुकूमत वाले कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उनकी जान छुटे, लेकिन भारत अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसूल वाले जज उसूल वाले ही रहते हैं। जो कानून की पैरवी करने वाले होते हैं वो कानून की पैरवी ही करते हैं, वो तो तमाम करते हैं, लेकिन कुछ जजेस खौफजदा हो जाते हैं या कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ होते रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब हमारी जो अदलिया है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, वो उन मसाइल से बाहर निकल आए। आज हमारे वज़ीर आज़म का चौथा रोज़ था चाइना में, और आज उन्होंने फिर गुफ्तगू फरमाई। आज तो चाइना के वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात थी, तो वज़ीर आज़म के साथ उनके दाएं बाएं 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। इसी तरह चाइना के वज़ीर आज़म के दाएं बाएं भी 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, जिन्होंने गुफ्तगू की और कोशिश की कि सीपैक को मज़ीद तेज़ किया जाए और गवादर को तरक्की दी जाए। पता नहीं ये हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, 25 साल तो हो गए हमें ये सुनते हुए, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए कि जी गवादर जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, सीपैक पे काम शुरू हो चुका है, अब ये काम हो जाएगा और ये होगा और वो होगा। हमारी जो मौजूदा क़यादत है वो खास सियासी हो या अस्करी, ना तो इनमें हिम्मत है ना तप्पड़ है कि वो सीपैक को एक्टिवेट कर सकें और सीपैक को पूरी ताकत के साथ चला सकें, क्योंकि इनके जो अन्नदाता हैं, इनके जो माई बाप है अमेरिका, वो इन्हें ना तो सीपैक में कोई काम करने देंगे और ना ही आगे बढ़ने देंगे। मैं बारहा ये बात गुजार कर चुका कि हमारे लोग जो हैं, अगर सीपैक को हम एक्टिवेट कर चुके होते, गवादर से काम शुरू हो चुका होता, तो कम से कम आज हमारा बलूचिस्तान का मामला खत्म हो चुका होता, ना वहाँ स्मगलिंग का कोई मसला होता, ना कोई और इशू होता, लोग बहुत अच्छे होते, खुशहाल होते और पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे होते, ना लोकल लोग पंजाबियों को मार रहे होते,
ना हमारी आर्मी और हमारे इंटेलिजेंस इदारे उन बलोचों को मार रहे होते। जब तक हम ये नफरतें ख़त्म करके आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें अपना काम बनाने के लिए कम से कम पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी होगी, और अगर मौके हैं तो गवादर को और बलूचिस्तान को तरक्की दे दें। ML1 से कुछ नहीं होगा। कराची से पेशावर तक की रेलवे लाइन आप 20 दफ़ा बना दें, गवादर से रेलवे लाइन अगर नहीं बनेगी तो कोई काम नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ना पाकिस्तान को है, ना बलूचिस्तान को है, ना चीन को है। सिर्फ पाकिस्तानी कौम अशरों तक उसका सूद, कर्ज और पैसा उतारती रहेगी, उतारती रहेगी, उतारती रहेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।